तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भुला न चाहा उतना ही याद आए। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नहीं आपका यूट्यूब चैनल में। तो आपके यूट्यूब चैनल में हमारा स्वागत है। तो आइए, मैं आज बहुत पढ़ाने वाला हूँ कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। तो क्या नहीं भुला पाए, तो यहाँ पे क्या कहता है, उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। तो प्रेम वासना तो समझ गए होंगे आप थोड़ा सा कि क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये काव्य खंड है। ये काव्य खंड है, व्याख्या खंड। व्याख्या खंड से लिया गया है। किससे लिया गया? व्याख्या खंड से लिया गया है। तो यहाँ पे चित्रलेखा जो उपन्यास है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, चित्रलेखा से ही लिया गया है यह छोटा सा प्रस्तुत पंक्ति। तो यहाँ पे क्या, उन्माद और ज्ञान में जो भी भेद है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि कवि कहना चाहता है यहाँ पे कि प्रेम के संबंध में तर्क वितर्क चल रहा है। चित्रलेखा प्रेम को परिवर्तनशील मानता है। मतलब प्रेम के बारे में यहाँ बताया गया है। प्रेम के बारे में, किसके बारे में? तो यहाँ पे प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम क्या है, परिवर्तनशील कहलाती है। बीजगुप्त का तर्क है कि प्रस्तुत करता है कि वासना ही प्रति परिवर्तनशील है। मतलब बीजगुप्त क्या कहता है कि वो वासना प्रति परिवर्तनशील है और चित्रलेखा कहती है कि प्रेम प्रतिशील है। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रतिशील है। एक यहाँ पे आएगा आपका इसमें कि उन्माद। उन्माद का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पागलपन या जिद्दी या मतलब कि मेंटल या आदि, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे होगा, बाकी नहीं। यहाँ पे सिर्फ होगा उन्माद का मतलब क्या, यही होगा पागलपन। और उसके बाद क्या उन्माद है, यहाँ पे काम वासना के बात कर रहा है। क्या उन्माद यहाँ पे है उन्माद। तो उन्माद तो प्रेम में है। तो उन्माद अस्थाई होता है और ज्ञान अस्थाई। उन्माद क्या अस्थाई होता है और ज्ञान अस्थाई होता है। कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो सकता है, कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप तो हो सकता है। मतलब लोप तो मतलब छुप जाना, लोप मतलब छिप जाना। उसके बाद हो सकता है, पर यह मिटता नहीं है। हाँ, छिप जाता है लेकिन मिटता नहीं है। कौन? ज्ञान। उसके बाद क्या कहता है कि यहाँ पे है उन्माद और ज्ञान में जो भेद है। उन्माद मतलब पागलपन और ज्ञान मतलब ज्ञान, जो ज्ञान होता है इंसान को, वही वासना और प्रेम में है। वही वासना, यहाँ देखिए, वासना और प्रेम का मतलब कहां से बताया है? उन्माद और ज्ञान से। मतलब रिलेटेड कर रहा है, बता रहा है वहां पे कहां से, वहां ज्ञान और उन्माद और ज्ञान का मतलब क्या बताया? वासना और प्रेम। तो प्रेम देखिए, वासना क्या है कि ये मतलब क्या है कि एक मानसिक परिवर्तन होता है कि जैसे कि अब मेरा मन में आया, ख्याल में आया, मानसिक मतलब अंदर से उसका परिवर्तन होता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब कुछ क्षण के लिए अपना माइंड को हम घुमा देते हैं, किस तरफ? उस तरफ, वासना के तरफ, कि इसके साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा मतलब कुछ ऐसा ही परिवर्तन होता है माइंड में, तब ना वहां पे जाता है वासना के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं? प्रेम। प्रेम एक अमर है, अजर है। प्रेम कुमार गुप्त कहता है। कौन कहता है? कुमार गुप्त कहता है प्रेम अमर है और वासना अमर नहीं है। जैसे कि कोई मतलब साधु, जैसे कि कुमारगिरी एक क्या थे, गुरु थे, और वह क्या कहता है कि इस काम वासना से मतलब दूर हो गया था और स्त्री को अंधकार कहने लगा। तो उसी के बदले में उसका मतलब क्या, लेने के लिए, बदला लेने के लिए, जब चित्रलेखा ने वहां पे जो बताया था कि हम इसका मतलब बदला लेके रहेंगे, तो उसके पीछे वो पड़ गया था हाथ धो के। तब उसको अपने काम वासना में लेके तब उनका शिष्य बनने के कारण उसकी पत्नी मतलब आखिर बन गई। कौन? चित्रलेखा। यहाँ पे आज यहाँ पे यही बता रहा है, चित्रलेखा बता रहा है कि क्या है प्रेम, मतलब उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। मतलब कुमार एक तरफ शिष्य है और एक तरफ क्या है? चित्रलेखा है। गुरु है, एक तरफ चित्रलेखा है। तो वही दोनों बता रहा है यहाँ पे क्या है कि कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो जाता है। देखिए, किसी को अगर कोई जानकारी है, मतलब कि हम ही को अगर कुछ लिखना आता है, जैसे कि हमको लिखना आता है चिता,
चिता हम लिखने जानते हैं लेकिन चिंता लिखने नहीं जानते हैं। तो क्या हम मतलब के कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा 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 आते रहेगा तो यहाँ पे हम एक बिंदु दे सकते हैं, जैसे चिंता हो जाएगा। तो क्या हमको जानकारी था तब ना हम लिखे, हमको अगर नहीं रहता मालूम तो हम नहीं लिखते। लेकिन कुछ समय के लिए हमें ज्ञान लुप्त हो जाता है, लेकिन वासना नहीं। वासना क्या है कि वासना हुआ मन तो गया, नहीं तो नहीं। वासना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान यहाँ पे जरूरी है। तो वही कह रहा है कि कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लुप्त तो हो सकता है पर यह मिटता नहीं है। यहाँ पे मिटता नहीं है कि हाँ, ये भी बात सही है कि ज्ञान मिटता नहीं है। ज्ञान मतलब कोई कुछ सीख लेता है, कहीं भी कुछ जाता है तो वहां भूलता नहीं है। ज्ञान एक ऐसा चीज है, ज्ञान एक ऐसा हुनर है जो किसी कोई भूलता नहीं है, ना कोई भूलेगा ना उसको कोई ले सकता है। ज्ञान एक ऐसा चीज भी है उसको कोई नहीं ले सकता है। तो यही यहाँ पे कौन बता रहा है, इसका चित्रलेखा। चित्रलेखा के लेखक कौन है, तो चित्रलेखा के लेखक है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा है चित्रलेखा के लेखक। वही भगवती चरण वर्मा, और यहाँ पे जो लिखा है चित्रलेखा उपन्यास, उसी के माध्यम से छोटा सा प्रस्तुत है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ज्ञान उन्माद ज्ञान वासना प्रेम मतलब कौन मान्य है। लेकिन देखिए, किसी से के साथ अगर वासना करते हैं तो कितना दिन कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी के साथ अगर प्रेम करते हैं, वो मर भी जाता है, उसका वाणी हमें याद रहता है, उसका प्रेम हमें याद रहता है। तो यही कह रहा है कि प्रेम अमर अजर है, ना कि वासना। वासना कुछ क्षण के लिए है और प्रेम कुछ क्षण के लिए नहीं है। प्रेम अगर एक बार हो जाए किसी से, वो हम जन्मों जन्मों तक, कहता है ना कि जन्म जन्म तक प्यार रहेगा, सात जन्म तक रहेगा। एक जन्म नहीं, सातों जन्म तक हम प्यार निभाएंगे, तेरे साथ रहेंगे, गाना उना में कहा गया है। तो यहीं पे कहा गया है कि प्रेम मतलब कि आदमी मर जाने के बाद भी हमें याद रहता है कि प्रेम उसका कैसा था, वो आदमी बहुत अच्छे थे, वो आदमी खराब थे, वो आदमी ऐसे थे वैसे थे। मतलब व्यवहार जिसके साथ जैसा कीजिएगा उसको हमेशा याद रहता है, ना कि उसका कर्तव्य। कर्तव्य मतलब कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मतलब कि इस गीता का एक उपदेश दिया है गीता में। तो इसी उपदेश का मतलब यही होता है कि किसी के साथ अच्छा कीजिएगा व्यवहार तो अच्छा आपको हमेशा याद रखेगा, ना कि खराब को कीजिएगा तो खराब ही याद रहेगा। कि आप जैसे कि यहाँ से कहीं चल जाइएगा तो आपको क्या कहेगा कि नहीं वो ऐसा था वैसा था वैसा था। मतलब वो क्या कहा है कि आपके पीछे जो प्रेम है, वो प्रेम आपके मतलब स्नेह जो है वो आपको दिखाना चाहता है वहां पे, वो बताना चाहता है वहां पे। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा मतलब वाक्य यहाँ सेंटेंस दिया गया था, एक छोटा सा यहाँ पे वहां से चित्ररेखा से काट के हमें बताया गया था, और यहाँ पे काव्य खंड के माध्यम से हमें पूछ रहा है। तो बहुत डिटेल से समझाएं आप लोग को, हम भी समझे, आप भी समझे और समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। यह है हमारा काव्य खंड का दूसरा सेशन। ये कितना सेशन है, तो दूसरा सेशन हुआ काव्य खंड का दूसरा पार्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।